यूपीपीसीएस 2026 तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चों को डर है कि कैसे तैयारी करें, और विद्यारथ जिस तरीके से एचपीएससी के लिए काम किया है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए काम किया है, आपके लिए भी करने वाला है प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़ी टेंशन तो एक क्वेश्चन का टाइप है, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, और ये सबसे बड़ी टेंशन है। इसकी तैयारी नहीं होती बच्चों से, 2 स्टेटमेंट आती मिलती है, तीसरी फिर गायब। और दूसरी जो टाइप की जो स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन का, वो सबसे ज्यादा परेशान करता है। और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की जो तैयारी है, उसमें आपको इस पेपर को कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल बनाया जा सकता है। अगर आप लोग भी चाहते हो हमारे साथ ज्वाइन करना, तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो। और जो तैयारी है उसके अंदर एक रोड मैप लेकर हम चलेंगे। अगर उस रोड मैप के जरिए आप तैयारी करते हो तो आसानी से प्रीलिम्स भी क्वालिफाई होगा और मेंस भी होगा। याद रखिए, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, जो यूपीपीसीएस जो हमारा 22 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं, उसमें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, आपको प्रीलिम्स की बातें तो बताई जाएंगी, लेकिन मेंस को कैसे टारगेट करना है वो भी बताया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर, मैं आपको कहता हूं कि 30 सितंबर तक आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे ना, मेंस के कौन से सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर में सिर्फ जो करंट इश्यूज हैं उनको स्पेसिफिक रीड आउट करना शुरू कर दीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप वो क्वेश्चन लिखना शुरू कर दोगे ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा कितनी डेप्थ में पढ़ना होता है। ये मेंस के अगर आप सब्जेक्ट लिखोगे तो आपको ये गहराई पता लग जाएगी कि किस गहराई पर जाकर क्वेश्चन लिखना होता है। अगर आप इस गहराई पर जाकर क्वेश्चन लिखोगे तो हम आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों? प्रीलिम्स और मेंस का क्या मतलब है? जब हम मेंस लिखते हैं ना, तो हमें पॉइंट रिकॉल होते हैं, हम उसकी डेप्थ पर जाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और वही ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा काम आती है। हम क्या करते हैं, हम रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। जब हम रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम वो पॉइंट लैग कर जाते हैं जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं। लेकिन जब आप मेंस के वो टॉपिक लिखोगे साथ में, मैं सभी के नहीं कहता, अगर आप इन सब सब्जेक्ट के एक एक दो दो क्वेश्चन मात्र 1 से 1.5 घंटा यानी 1 से 90 मिनट तक अगर आप डेली बेसिस पर मेंस की तैयारी करते हो, कब तक? 30 सितंबर तक, तो आपका मेंस तो तैयार होगा, साथ में साथ आपका प्रीलिम्स भी तैयार होगा। और यही वजह है कि जो विद्यारथ आपको स्ट्रेटेजी देता है वो बहुत अलग होती है। रही बात प्रीलिम्स को कैसे टारगेट करें, क्या घटना चक्कर पढ़नी चाहिए? सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि घटना चक्कर पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर घटना चक्कर पढ़िए। अगर मैं आपको कहूं कि हिस्ट्री पढ़ लो, भाई हिस्ट्री के 800 पेज हैं, नहीं पढ़े जा सकते। 800 पेज पढ़ने में आपको कई साल लग जाएंगे। क्या 800 पेज की जो किताब है वो याद हो सकती है? हो सकती है, लेकिन हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना याद होगी, कितना रहेगा, शायद वही पॉइंट हम भूल जाएं जो पेपर में आता है। अक्सर ऐसा होता है, वही पॉइंट हम छोड़ देते हैं कि उसको ये है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और वही पेपर में आ जाता है। अब स्पेसिफिक टॉपिक में अगर हम घटना चक्कर पढ़ते हैं तो हमें घटना चक्कर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अगर लाइन टू लाइन, पेज टू पेज घटना चक्कर पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का, मैं पहले ही बता देता हूं। अब रही बात साइंस, जो बेसिक साइंस है, अगर आप वो बेसिक साइंस विद्यारथ की करके चले जाते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोचिंग इंडस्ट्री जो है, ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट सभी टॉपिक पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता। विद्यार्थी ऐसा कभी नहीं करेगा। आप इतिहास उठाकर देख लेना, विद्यार्थी ऐसा काम कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सभी टॉपिक पढ़ने में दिक्कत होती है। जब हम सभी टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो सारे के सारे टॉपिक याद करने के चक्कर में हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको विद्यार्थी हाई यील्डिंग टॉपिक कहता है, वो पढ़ना छोड़ देते हैं। हमारा प्रीलिम्स कैसे होगा, आप खुद बताइए। स्पेसिफिक टारगेट लेकर पढ़िए। अब सबसे बड़ी बात, हर एक सब्जेक्ट को, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, हर एक सब्जेक्ट को 20 दिन दीजिए, ठीक है?
अच्छा, आप लोग कहोगे कि ये बीच में 30 क्यों लिखा? भाई हिस्ट्री के लिए 20 दिन कम है। अगर आप इस टारगेट से पढ़ोगे और अपना पूरा सिलेबस नेशनल यूनिटी डे तक खत्म कर लोगे, हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत बड़ी बात है। और 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन कर लो, तो भाई इससे अच्छी बात नहीं हो सकती आपके लिए। ये सब बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप प्रीलिम्स को डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करो। आपको प्रीलिम्स निकालना है, अदरवाइज आप इसी जंगल में फंस के रह जाओगे। कभी यूपीपीसीएस दे लिया, कभी यूपीएससी दे लिया, एचसीएस दे लिया। अगर प्रीलिम्स निकालना चाहते हो तो डेडिकेटेड तरीके से, एक रोड मैप तरीके से तैयारी कीजिए। रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? रिजल्ट आने के तरीके होते हैं, जो तरीका हम आपको बताएंगे ना, उस रोड मैप से तैयारी कीजिए। हम क्या करते हैं, हम हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक डेप्थ में पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई मैं कहता हूं टॉपिक को उतना पढ़िए जितना पेपर में आता है। आपको तो पेपर क्लियर करने से मतलब है, आपको उसने क्या कहा, कैसे याद, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। पेपर में क्या आएगा और वो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब यही का एक एग्जांपल लीजिए। अगर आपके नंबर 90 है और आप दूसरे किसी बच्चे के 92 है, तो ये जो 2 नंबर है ना, ये गेम चेंजर है। क्या पता 91 पर कट ऑफ रह जाए, 90 वाला बार है और 92 वाला मेंस इंटरव्यू करके अपनी नौकरी लग गया। तो भाई तरीका होता है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक से शुरुआत करें। अब सबसे बड़ी बात है, सब लोग कहते हैं पॉलिटी से पढ़ो भाई, मैं कहता हूं ज्योग्राफी से पढ़ो। साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बेस बनेगा, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो विद्यार्थी बताएगा। ऐसे करके अगर आप पढ़ते हो तो रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं कहता हूं रिजल्ट आएगा। हम यहां पर झूठ नहीं बोलते कभी भी, विद्यार्थी का काम रहा है पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लेना, कभी झूठ नहीं बोली। कोर्स बेचने के लिए हम झूठ नहीं बोलते लोगों की तरह, हम आपकी तैयारी करवाने के लिए आए हैं। जैसा काम हरियाणा के अंदर किया, अब यूपी पीसीएस के लिए करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे साथ ज्वाइन करना है तो 9053117353 ये हमारा नंबर है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है, कब से भाई? 22 जुलाई से। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। यूपी पीसीएस के कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है पहले, और कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बातें आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हो कि हमें प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर आप चाहते हो कि हमें प्रीलिम्स किसी भी हालात में कंप्लीट करना है, यानी उसको क्लियर करना है, तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।